तो योगी जी का राज्य का जो दुर्दशा योगी जी ने किया है वो सब देख रहे हैं। यूपी पुलिस है ना, वो अभी अंडर प्रेशर करके चल रही है। सरकार जो कहेगी वही यूपी पुलिस कह रही है। बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है और उनकी मृत्यु और उनकी हत्या के बाद उनकी लाशों को भी आनन फानन में जला दिया जा रहा है। बिहार की जनता जान रही है कि किस तरीके से इन लोगों ने लालू जी के शासनकाल को बदनाम करने की कोशिश की है, वो अभी दिख रहा है। यूपी में क्राइम का तो कुछ कहना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शासित जितने भी राज्य हैं वहाँ पे अगर आप क्राइम ग्राफ निकाल के देखें, एनसीआरबी की रिपोर्ट ही आप देख लेना। अगर हम कहेंगे तो लगेगा कि विपक्षी बोल रहे हैं। आप एनसीआरबी की रिपोर्ट निकाल कर देखें तो सबसे ज़्यादा अगर किन्हीं पे प्रहार हुआ है तो वो बच्चियाँ हैं, दलित हैं, और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो लगभग हर जगह खराब है। तो ये तो योगी जी का राज्य का जो दुर्दशा योगी जी ने किया है वो सब देख रहे हैं। सारी जनता देख रही है, पूरे देश की जनता देख रही है। यूपी पुलिस का कहना है कि बच्ची सुसाइड करी। नहीं, यूपी पुलिस कुछ भी कह सकती है। आपने देखा होगा कि वहाँ हाजत में एक टोटी पे लटक कर के मृत्यु हो गई। एक मतलब हाजत में बंद थे किसी की, मतलब टोटी सोचिए वो नल कितना छोटा होता है और उससे भी आपको मतलब आत्महत्या कर लिया उसने। तो यूपी पुलिस है ना, वो अभी अंडर प्रेशर करके चल रही है। सरकार जो कहेगी वही यूपी पुलिस कह रही है और ऐसी चीज़ों को भी वो जायज़ ठहरा दे रही है कि हाँ भाई ऐसे भी हत्या हो सकती है, ऐसे भी मृत्यु हो सकती है, मृत्यु को आत्महत्या करार दे रहे हैं। तो ये अपने फेलियर को छुपाने के लिए यूपी पुलिस इस तरह के बयान दे रही है। लेकिन हम सब जान रहे हैं, बिहार की और देश की पूरी जनता जान रही है कि सबसे ज़्यादा अगर लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम है तो वो यूपी में है। और वहाँ की सरकार, वहाँ की पुलिस के संरक्षण में वहाँ के अपराधी जो है अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। अगर बच्ची सुसाइड ही करी थी तो आनन फानन में पुलिस को लाश जो है मतलब जला दिया। तो यही तो मैं कह रही हूँ, हाथरस में भी यही हुआ था। नहीं सौंपा, ही करी थी। हाथरस कांड के दौरान भी यही हुआ था कि किसी तरीके से भी जांच को अवरोध भी किया उन्होंने, और जांच करने के बाद सच्चाई सामने ना आ जाए ये भी उनका डर था, जिसके कारण कि दिन दहाड़े उनकी लाश को जलाया गया। और अभी भी जो घटना उन्होंने किया है उसी हाथरस कांड को इन्होंने दोहराने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि यूपी के लोग और यूपी की पुलिस जिस तरह के यूपी के लोगों का तो पुलिस के प्रति विश्वास तो खत्म हो ही चुका है, लेकिन अभी जिस तरीके से यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, मुझे लगता है ये निहायत ही अफसोसजनक है और शर्मनाक भी है कि इस तरीके से बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है और उनकी मृत्यु और उनकी हत्या के बाद उनकी लाशों को भी आनन फानन में जला दिया जा रहा है। कुशवाहा समाज के वो बच्चे बड़े बड़े कुशवाहा समाज के नेता हैं, हालांकि अभी बिहार में मंत्री भी बन बैठे हैं। उन लोगों का दावा था कि कोई भी कुशवाहा समाज पे अगर एक खरोच भी आता है तो उसको ये कर देंगे। तो कहाँ लेकिन चले इसके बाद तो कोई संज्ञान भी लेने को तैयार यहाँ नहीं के बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी तो उसी समाज से आते हैं। कहाँ चले गए? भाजपा में इतने सारे कुशवाहा नेता भरे पड़े हुए हैं, जदयू में इतने सारे कुशवाहा नेता है, तो खरोच तो छोड़ दीजिए ना, मार करके तो हत्या कर दिया गया उसको। तो कहाँ है वो? कहाँ उनके? मैंने तो नहीं सुना कि किसी एक व्यक्ति ने भी जा करके वहाँ पे सांत्वना देने का भी काम किया हो। तो मुझे लगता है कि अपनी ज़मीर की गुलामी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समक्ष रख दी है, और जिनका ज़मीर ही गुलाम हो जाए तो फिर उसके आगे कुछ बचता नहीं है इनके लिए। लेकिन दुखद है, अफसोसजनक है। सुभाष यादव ने लालू यादव की बची हुई इज्जत को तार तार करते हुए तेजस्वी का जो घोड़ा दौड़ रहा था उस पर ब्रेक लगाने की कोशिश की। ये गलतफहमी है और मुझे लगता है कि तार तार करने की सुभाष जी की वो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपनी वो हैसियत भी बचा के रखी है। और बिहार की जनता जान रही है कि किस तरीके से इन लोगों ने लालू जी के शासनकाल को बदनाम करने की कोशिश की है, वो अभी दिख रहा है, साफ दिख रहा है, जिसको कि तेजस्वी यादव जी ने बहुत ही मुश्किल से साफ किया है, धोआ है, ऐसे लोगों को दूर रख करके। और ये जिस तरह की बयानबाजी करते हैं कि पॉलिटिकल बयानबाजियाँ तो फिर भी एक तरह हद तक समझ में आता है, लेकिन सुभाष यादव जी ने उनके कई ऐसे स्टेटमेंट हैं जो फैमिली को लेकर के हैं। और फैमिली का कोई व्यक्ति अगर अपने ही परिवार, अपने ही बहन, अपने ही भतीजों के खिलाफ अगर इस तरह के बयान दे तो ये उनकी अपनी वसूली करने के लिए उस समय लालू जी के वो दोनों हथियार थे। अब जब वो कह रहे हैं कि भैया ऐसा किया था हमने बहनोई के अंदर में, तो आप लोगों को बुरा लग रहा है। नहीं, हमें क्यों बुरा लगेगा भाई? आप स्वीकार कर लीजिए ना, जा करके आप स्वीकार कर लीजिए कि आपने किया है। लेकिन आप जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रही है, उनके करने से बदनाम यहाँ होने वाले नहीं है। बिहार की जनता जान रही है कि लालू जी सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे और उन्होंने जो किया है वो आज आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि साधु यादव जैसे लोग जो है ना
वो एक तिनके के समान है। वो उनके कभी भी लालू जी के ना ऊपर वो कोई टिप्पा टिप्पणी करने योग्य हैं, और तेजस्वी जी के घोड़े को तो कभी वो रोक ही नहीं सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी जी ने जो विकास का घोड़ा दौड़ाया है, मुझे नहीं लगता है कि किसी और में वो हिम्मत है कि वो रोक सके। सरकार जी, ये आपके जो हैं पशुपति पारस जी, वो लालू प्रसाद यादव का बचाव किए हैं और उन्होंने कहा है कि चिराग के पास पार्टी में उनके बेटे हैं, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, टिकट चाहिए, इसलिए बीजेपी स्क्रिप्ट लिख कर दे दी है, उस स्क्रिप्ट को पढ़ा जा रहा है। नहीं, उन्होंने एक सच्ची बात तो ज़रूर कही है इस बात को कि सुभाष यादव के बेटे जो हैं वो चिराग जी की पार्टी में, लोक जनशक्ति पार्टी आर में वो उन्होंने ज्वाइन किया है, और सुभाष यादव जी की इच्छा है कि वो पुनः जो कहते हैं ना, वो जो शासनकाल वो उन्होंने जो किया है वो लाना चाहते, जो नहीं आने वाला है। तो इस तरह की बयानबाजियाँ उनकी बिल्कुल ही राजनीति से रोत-प्रोत है। लेकिन मैंने कहा कि अगर वो पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं तो वो तक तो है, डाइजेस्टिव है, लेकिन जिस तरीके से परिवार पे उन्होंने बयान दिए हैं तो मुझे लगता है वो बहुत ही उनकी जो कहते हैं ना विकृत मानसिकता और मतलब एक तरह से कंजर्वेटिव माइंडेड होने का उन्होंने परिचय दिया है। तो आपने सुना, ये थी सारिका पासवान। सुभाष यादव के बयान से ये भी गुस्सा में थी। सवाल जब मैंने दागा कि दोनों भाई सुभाष यादव और सासू यादव तो बहनोई के संरक्षण में ही ये काम करते थे, तो उनका जवाब था कि देखिए उस समय की बात भूल जाइए। तेजस्वी यादव जी ने बड़े अच्छे से धो के पोंछ के जो है फिर से अपनी छवि बनाई है, और उनके ब्रेक लगाने से, यानी कि सुभाष यादव के ब्रेक लगाने से तेजस्वी जी का घोड़ा 2025 के चुनाव में रुकने वाला नहीं है। ये तो वक्त बताएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।